नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक पॉइंट होते थे, हमने उसके बारे में क्या किया था, बात कर लिया था। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इन सब के बारे में क्या किया था, बात किया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को और उसी के आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो 11th की एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पहुंचेंगे, जो उसका यानी कि और जो अगले जो प्रैक्टिस सेट होगा उसकी हम लोग फिर से यानी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, यानी फिर से उसकी बेसिक पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्या आएंगे, प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए मेरे भाई आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के, यानी कि एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को देख लें, वहां से उनका बेसिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी के जो 5.1 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है i की पावर 9 और दे रखा है i की पावर 19। ठीक है, वो दे रखा है i की पावर 19। कह रहा है इस क्वेश्चन को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में, a प्लस आई बी के, यानी कि ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में क्या कीजिए, इसको यानी व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर यहाँ से ध्यान से देखते हैं। तो मेरे भाई हमने यहाँ से बताया था आपको कि आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आई की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है। तो आप वहां से क्या कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो आई की पावर 9 है इसको हम लोग आई की पावर 4 और इंटू 2 कर देते हैं। कितना कर दे रहे हैं, आई की पावर 4 और इंटू कितना कर दिया 2, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया 8, और कितना आई बच रहा है 1 आई, तो हमने 1 आई को बाहर निकाल दिया। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे आई की पावर हम लोग 4 कर दे रहे हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोग कितना कर दिए 4 कर दिए। 4 से कितना हो गया 16, कितनी पावर बच गई इसकी, आई की पावर 3 बच गई। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझिए हमने आई की पावर 4 ही क्यों किया है, हमने बता रखा है पिछली वीडियो में कि आई की पावर 4 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, और हमने पूरा अच्छे से बताया था। तो आप उस वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, और यहाँ से 1 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आई रहने दो इसे, और इसकी भी पावर कितनी होगी, यानी आई की पावर 4 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना कर दे रहे हैं, आई की पावर 3 कर दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का आई में मल्टीपल करेंगे तो आई ही आएगा। क्लियर है बात। ठीक है, और यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 1 का अगर 4 घात है, यानी कितनी भी घात हो, और उसको हम लोग हल करते हैं कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ जब मल्टीपल करेंगे तो आई की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ से ध्यान से आप समझिए, तो आई है और यहाँ पे आई की पावर 3 की वैल्यू कितना होती है, तो आई की पावर 3 की वैल्यू होती है -1, यानी माइनस आई होती है, सॉरी। ठीक है, कितना होती है, माइनस आई होती है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो गया आई, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, यानी घट गया दोनों, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि इसको कैसे बनाएंगे ए प्लस आई बी के फॉर्म में, हमने बताया इसको। तो आप यहाँ से इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 0 और प्लस में 0 आई, क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं a प्लस आई बी, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं आई और इंटू क्या कर सकते हैं 0। तो आप यहाँ से अब देख लीजिए किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा, कहेगा उसको a प्लस आई बी के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि इसको किस फॉर्म में करना था, a प्लस आई बी के रूप में करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है आई की पावर
-39 दे रखा है। कितना दे रखा है? आई की पावर -39 दे रखा है। तो हमने बताया था कि अगर पावर आपकी निगेटिव में है तो आप उसे पॉजिटिव बनाइए, यानी अगर वो नॉमिनेटर में है तो उसको आप डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 30 यानी आई की पावर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ पे 1 अपान कितना हो गया? आई। अब यहाँ पे पावर कितना कर दीजिए? 4। ठीक है, अब यहाँ से इसमें भाग कर दीजिए। अगर यहाँ से भाग करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 9 आई 36। ठीक है, पावर कितनी बच गई? आई की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर यहाँ पे कितना होगा? इसकी पावर कितनी होगी? यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और 1 की पावर 9 है तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी कितना आ गया? यहाँ पे आई की पावर 3 आ गया। ठीक है, अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आई की पावर 3 की वैल्यू कितना होती है? -आई होती है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते तो ये 1/आई आ गया। क्या ये आंसर हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में है? तो यहाँ पे आंसर नहीं है। हम इसको बनाएंगे। तो हमने कहा था अगर आई आपका कभी भी अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो आप उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, उसको आप परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आई का हम लोग ऊपर मल्टीपल कर दिए और आई का हम लोग नीचे भी क्या कर दिए? मल्टीपल कर दिए। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? -आई हो जाएगा। और आई का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे मल्टीपल करेंगे आई का तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है? -1 होती है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आई हो गया -आई और इसकी वैल्यू कितना होगी? -1 माइनस क्या हो गया? प्लस। ये कितना आ गया? आई। यहाँ पे हमारा आई आंसर आ रहा है। क्या ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है? नहीं है। तो हम इसको बना सकते हैं, यानी 0 प्लस आई कर दिया। अब हमारे किसके फॉर्म में? ए प्लस आई बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे पहले, अगर उसकी घात निगेटिव में है तो आप उसे पहले क्या कीजिए? पॉजिटिव में कीजिए। ठीक है, और वहां पे इस तरीके से अगर यहाँ पे आ गया नोमिनेटर में यानी 1/आई आ गया तो आई डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। ठीक है, उसका आप क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन का नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन अगर मैं आज देखें कि 4 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 4 नंबर इसका क्वेश्चन है वो दे रखा है 3 और यहाँ पे 3 + 7i। ठीक है, ये दे रखा है और प्लस आई और यहाँ पे दे रखा है 7 + 7i। अब इसको कह रहा है यहाँ पे किसके फॉर्म में हमको व्यक्त करना है? इसको लाना ए प्लस आई बी के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। हमने बताया था आप लोगों को कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। तो पहले आप इसका मल्टीपल लगा दीजिए। 3 का कितना हो गया? 9। 3 से कितना हो गया? 21i। क्लियर है, और प्लस इसका आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा 7i और यहाँ हो जाएगा 7i²। ठीक है, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 9 और प्लस कितना होगा? 21i और यहाँ पे क्या होगा? 7i और प्लस कितना होगा? 7i²। क्लियर बात? यहाँ पे 9 और इन दोनों के यहाँ पे क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 21 साथ कितना हो जाएगा? 28i और यहाँ पे i² की वैल्यू कितना होती है? -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। यहाँ पे 2 और कितना हो जाएगा? ये हो गया 28i। आप यहाँ से देख सकते हैं ये किसके फॉर्म में? ए प्लस आई बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन कितने आसानी से क्या हो जा रहे हैं? सॉल्व हो जा रहे हैं। क्यों? जब तक आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप किसी भी चैप्टर को करने से पहले आप उसका बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ से बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1 - i और यहाँ पे दे रखा है -1 - 6i। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है? सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो ये सिंपल सा 1 - i और ये इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे कितना हो गया? 6i। ठीक, 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1i में से 5 क्या हो जाएगा? यानी सॉरी ये 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5i। कितना आ गया? 5i। तो आप इसको किसके फॉर्म में करना है आपको? ए प्लस आई बी के रूप में। तो यहाँ से ले आना है किसके रूप में? ए प्लस आई बी के रूप में। तो आप कर सकते हैं 0 + 5i। ये किसके फॉर्म में आ गया? ए प्लस आई बी के रूप में। क्लियर है बात? ठीक है,
तो बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, ठीक है, आप लोग इसे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिए इसे। ये दे रखा है 1/5 और प्लस में 2/5i, ठीक है, ये दे रखा है। फिर -4 - 5i/2 दे रखा है। क्वेश्चन यही है, ठीक जी, क्वेश्चन यही 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये जो माइनस इसका अंदर मल्टीपल कर लीजिए। ये 1 कितना हो गया 5 और प्लस में कितना हो गया 2/5i हो गया, ठीक है। अब माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 5i/2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लीजिए और रियल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया 1/5 और यहाँ पे कितना हो गया -4, इसको हम लोग यहाँ कर देंगे 2/5 और क्या हो गया i और प्लस में कितना हो गया 5i/2 क्या होगा 2। अब इन दोनों को हम लोग हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपान में क्या कर दे रहे हैं 1 कर दे रहे हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5 ही आएगा। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 जो कितना हो गया 20, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी कितना हो गया 4i हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, तो पचाम कितना हो जाएगा 25i हो जाएगा, क्लियर है बात। अब यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो -19 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा प्लस, ठीक। अब यहाँ पे 25 4 कितना हो गया 29i हो गया और यहाँ पे कितना होगा 10 हो गया, क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 10 आएगा, तो 5 दूनी 10 और 19 दूना कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। प्लस कर लीजिए, 10 के अंदर 10 ही होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29i हो जाएगा, क्लियर है बात। अब यहाँ से आप ऐसे, या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो इसको आप ऐसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको लाना किसमें a+ib के रूप में ले आना। किसके रूप में लाना, a+ib के रूप में ले आना है। तो आप देखिए यहाँ पे किसके रूप में आ गया a+ib के रूप में आ गया, किसके रूप में a+ib के रूप में आ गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आसान है, आपको बस सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन ये कब आसान होगा आपके लिए, जब आपको बेसिक आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तभी आपका आसान होगा, अदरवाइज ये आसान आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले बेसिक, किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया 6 नंबर सवाल। आइए हम लोग बात करते हैं किस पे, हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, बात करते हैं 7 नंबर पर, ठीक है। तो ध्यान dीजिएगा, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की तरह हम लोग बात करते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, यहाँ पे दिया है 1/3 और प्लस में i 7/3, ठीक है। और फिर दे रखा है प्लस 4 और प्लस i 1/3, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कोष्टक को बंद कर दिया है और फिर दे रखा है -4/3 प्लस i, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दे रखा है, एक बार हम क्वेश्चन के आप वो कर दे रहे हैं, कितना है ये दे रखा हम लोगों का 1/3, ठीक है, क्लियर। 7i/5 कितना दे रखा है 3, क्लियर, प्लस 4 और यहाँ i/3, ठीक है, माइनस इतना, क्लियर, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए, तब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हम लोगों का, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और प्लस में कितना हो गया 7i, क्लियर है। प्लस अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ अपान में 1 कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और प्लस में कितना हो गया i, ठीक। इस कोष्टक को आप बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस और इसको रहने दीजिए, ये हम लोग का क्या है i, ठीक है। या इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, या माइनस के अंदर मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3i बटे में कितना हो गया 3, ठीक। हमने यहाँ पे डाट कर दिया एलसीएम लेके। अब यहाँ पे आप समझिए,
इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया कितना, तो ये हम लोग का हो गया 1 प्लस 7i बटे कितना हो गया 3, और प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 12, और प्लस में i बटे कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, ये कितना है -4, और प्लस में कितना हो गया 3i, और बटे में क्या हो गया 3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 7i, और प्लस में कितना हो गया 12, और प्लस में क्या हो गया i। क्लियर है बात। अब यहाँ पे माइनस, ये हो गया -4, और यहाँ पे कितना हो गया 3i, और बटे में कितना हो गया 3। ठीक, ये हम लोग का ये क्लियर है। तो अब यहाँ से बात करते हैं, ऊपर तो मिटा देते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे समझिए आप कि यहाँ पे जो हो गया ये 12 कितना हो जाएगा 13, कितना हो गया 13, और यहाँ पे 7 और ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8 आई। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया ये 3 हो गया। और यहाँ से हम बात करते हैं इसका, हम अंदर अब मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो अंदर जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा 3i, और बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं आसानी से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसका यहाँ से हम लोग अगर कोष्टक हटाएंगे, या एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 ही आएगा, और ये हो जाएगा 13, और प्लस में क्या हो गया 8i, और प्लस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से माइनस क्या होगा 3i। ठीक है, आंसर देखिए यहाँ पे 13 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और यहाँ से अगर अब हम लोग बात करते हैं, ये 8i और ये कितना है 3i, तो कितना हो गया 5i, और बटे में कितना हो गया 3। और हमको ले आना था किसके रूप में, a प्लस ib के रूप में लाना है, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देना। 13 बटे कितना हो गया 17 बटे 3 हो गया, और यहाँ पे 5i बटे कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है बात। ठीक है, आंसर यहाँ से कितना आ रहा है क्लियर है, तो ये हम लोग का क्या आ गया आंसर इतना आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके बेसिक पॉइंट पे क्लियर हैं, यानी बेसिक आपको जो घटाना गुणा भाग आ रहा अच्छे से, तो क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए हम लोग और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन और कौन सा होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से ये है, देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस आई की पावर 4 दे रखा है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आसान है। अब यहाँ 4 घात का तो फार्मूला आप मत लगाए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा लेंदी। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको 1 की पावर यानी 1 माइनस आई की पावर 2 कर दीजिए, और 1 माइनस आई की पावर 2 कर दीजिए। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab का मतलब कितना आएगा 2i आएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे कीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा i का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2i। क्लियर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1 और i स्क्वायर इक्वल कितना होगी -1, यहाँ पे कितना हो गया 2i, 1 और यहाँ क्या हो गया -1, और ये कितना हो गया -2i। ठीक है, अब यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया -2i, और ये भी कितना आ गया -2i। जब इसका मल्टीपल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर वैल्यू कितना होती है -1, यानी कितना आ गया -4। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा -4 और प्लस क्या हो गया 0i। आपका ये क्या आ गया आंसर a प्लस आई बी। किसके रूप में आ गया ये a प्लस आई बी के रूप में ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो चुका है। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान से हैं। तो हम यहाँ पे जो पहली प्रश्नावली है हम उसको सॉल्व करवा दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं वो आप बताइए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो इतने क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे क्या किया सॉल्व किया, और जो भी इस तरह के क्वेश्चन है आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है गुणात्मक प्रतिलोम का। किसका दे रखा है गुणात्मक प्रतिलोम का, यानी दे रखा है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो हमने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप ध्यान से समझिए कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे 4 और माइनस क्या दे रखा है 3i। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसका आप क्या कीजिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप ध्यान से समझिए, हमने बताया था अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है कि आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो
तो हम यहाँ से अगर जानते हैं कि ये 4 और -3i है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/4 -3i से करेंगे। क्लियर बात, यानी ये हम लोगों का क्या है, यही हम लोगों का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कितना हम लोगों का 4/3i है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमको लाना किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बात को अच्छे से समझिए। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आप यहाँ क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। किससे करेंगे, इसके संयुग्मी से करेंगे, या संयुग्मी से हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे अगर ये क्या है माइनस है, यहाँ किससे करेंगे, प्लस से करेंगे 3i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3i। ठीक है, इसका आप मल्टीपल करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + 3i, और इसका जब करेंगे तो ये है a² - b², यानी कि कितना हो गया, 4 × 16, और -b² की अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 और i² होगा, इतना 3 × 9 i² होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, 4 और प्लस में क्या होगा, 3i। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू क्या होगी, -1, माइनस क्या होगा, प्लस, और 16 में कितना हो जाएगा, 25। कितना हो गया, 25। इसको हमको खिलाना किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया, 25, और यहाँ पे कितना हो गया, 3i बटे में क्या आ गया, 25। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आ गया a और प्लस i b आ गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। तो आंसर इसका ये होगा, ना कि आंसर ये होगा। आप इतना नहीं करेंगे, आप इसको आंसर में ये लिखेंगे, क्योंकि हमेशा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर किसमें आपको आना चाहिए, a + ib के फॉर्म में आना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, इसका ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर बात। तो ये हम लोगों का था क्या, क्वेश्चन कि ये किस टाइप क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। तो आप इसमें से देखिए कितने भी क्वेश्चन हैं, और आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस टाइप के दे रखे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, या और जो भी क्वेश्चन है आप देखिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहे हैं आप लोगों को कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे इस प्रश्नावली का आप लोगों को सॉल्व भी करवा दे रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहे हैं तो आप बताइए, उन्हें हम फिर से सॉल्व कर देंगे जितने भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जो क्वेश्चन दे रखा है कि इसको क्या करना है, a + ib के फॉर्म में व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3 + √i√5। ठीक है, और इनटू में 3 - i√5 अपान में यहाँ दे रखा है, यही चीज दे रखा है कि √3, और यहाँ पे प्लस √2i - 3 माइनस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है इसको a + ib के रूप में ले आना। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। आप पहले यहाँ पे देखिए, ये a² - b² का फार्मूला है। क्या है, a² - b²। और ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, और यहाँ आसान से क्या हो जाएगा, a + b यानी a² - b² का फार्मूला यूज कीजिए। यहाँ हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ आपको बात को समझिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा, माइनस, अगर अंडर रूट का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और i का करेंगे तो क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, इसका आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से √3 है और प्लस √2i है, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2i। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्या होगा, 9, और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं i² की वैल्यू कितना होगी, तो i² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कितना, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, 5। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 112, यानी हो जाएगा ये 2√2i। कितना हो जाएगा, 2√2i हो गया। ठीक है, 2√2i हो गया। तो यहाँ पे 9 × 5 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ कितना होगा, 2√2i। तो 2 से कितना हो गया, 14, यानी कितना आ गया, 7/2√i। कितना आ गया, 7/2√i। अब क्या करेंगे आप यहाँ से देख रहे हैं नोमीनेटर में क्या आया हुआ, i आया हुआ। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, 7/2i। आप यहाँ पे किसका कर देंगे, इसका कर दीजिए 2i, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2i मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7√2i, और इसका जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और क्या हो जाएगा i²। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो 7 और यहाँ क्या हो गया √2i। अब यहाँ पे कितना i² वैल्यू कितना होगी -1, तो यह क्या हो जाएगा -2, माइनस में ऊपर कर दे रहे हैं, कितना आ गया 2। तो ये हम लोग को इतना आया, लाना हमको किसके रूप में है a + ib के फॉर्म में ले आना है। तो ऊपर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं 0 और यहाँ पे माइनस में 7√2i और अपन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे तो आप 0 ही आएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे यानी a + ib के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जा रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है। तो आप इस प्रश्न वाले के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी बुक के क्वेश्चन है, किसी भी बुक के क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से क्या कीजिए, इन सवालों को लगाइए और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी को कीजिए। क्लियर है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना कंप्लीट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है आप उसे क्या कीजिए, बेशक सॉल्व कीजिए। क्लियर है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।